नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। रेवती नक्षत्र प्रातः 7:31 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। वज्र योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे प्रातःकाल 7:31 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शरद पूर्णिमा है और आज खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस चंद्र ग्रहण से संबंधित हर तरह की जानकारी वाला जो वीडियो है वो मैंने पूर्व में ही बना दिया है। यदि अभी तक आपने उस कार्यक्रम को नहीं देखा तो यहाँ मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप इस लिंक पर जाकर के इस कार्यक्रम को अवश्य ही देख लीजिए। इसमें ग्रहण से होने वाला प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है, कब ग्रहण है, ग्रहण का समय, मोक्ष, सूतक काल इत्यादि हर तरह की जानकारी है। तो वहीं साथ ही साथ शरद पूर्णिमा के दिन खीर इत्यादि बनाने की विधि है, वो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इससे संबंधित भी तमाम जानकारी वहाँ आपको उपलब्ध मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं, आपकी वाणी से संबंधित। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 2 नवंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण सिंह में है। केतु, सूर्य, बुध और मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में और चंद्रमा 7:31 तक मीन में है और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात यानी 7:31 के पश्चात ये पूरे दिन केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है आपकी राशि के अनुसार जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 नवंबर दिन गुरुवार, गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है वृषभ लग्न में। पुत्र संतति की जिनको चाह है उनके लिए ये श्रेष्ठ अवसर होगा। रात्रि 8 बजे से लेकर के रात्रि 10:12 तक, अथवा रात्रि 12:30 से 2:44 तक सिंह लग्न में। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त उस दिन प्राप्त हो रहा है प्रातः 9:40 से 10:20 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, दीक्षा ग्रहण, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, नया शस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, और हर तरह की वस्तु क्रय और विक्रय दोनों करने का मुहूर्त प्रातः 7:17 से 9:34 तक मिल रहा है वृश्चिक लग्न में। प्रिय दर्शकों, शल्य कर्म और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य जैसे मुकदमा दायर करना है तो प्रातः 9:35 से दिन में 11:39 के बीच मुहूर्त है। आप ये कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। एक बड़े बुजुर्गों के द्वारा कही जाने वाली कहावत है, आपने भी शायद सुनी हो, कि इसी मुंह के से हम पान खाते हैं और इसी मुंह के कारण पनही। पनही कहते हैं जूते को, यानी ये मुंह पान खाता है। पान ऐश्वर्य का सूचक है, याद रखिएगा। आजकल पान खाने का मतलब और भी बहुत कुछ है, लेकिन असल में पान ऐश्वर्य की सूचना है। तो इसी मुंह से पान खाया जाता है और यही मुंह पनही खिलाने का भी कारण बन जाता है। प्रिय दर्शकों, आज कुछ ऐसे लग्नों की चर्चा मैं करने वाला हूं जिन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको बहुत सोच समझ करके बोलना है। पहले हृदय की तराजू पर तौलिए और तभी मुख बाहर आनी, तभी बाहर आपकी वाणी आनी चाहिए। और कौन कौन से वो लग्न हैं, आइए जान लेते हैं। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो वाणी का भाव है, और हमारे जीवन में हमारी सफलता के पीछे और हमारी असफलता समस्या के पीछे वाणी का तो योगदान आप समझ ही गए। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे लग्न हैं जो गाहे बगाहे अपनी वाणी के कारण ही अपने जीवन काल में परेशानियों को निमंत्रण दे बैठते हैं, और उसमें पहला लग्न है मिथुन। मिथुन लग्न वाले असल में देखा जाए तो अपनी वाणी के कारण समस्या उत्पन्न तो नहीं करते, लेकिन सामने वाले को चिढ़ा अवश्य देते हैं। क्यों, आइए मैं समझाता हूँ। मिथुन लग्न वालों के दूसरे भाव में कर्क राशि होती है, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। अब जब ये बोलते हैं तो सामने वाले को ये ऐसा प्रतीत होता है ये व्यंग कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चंद्रमा का स्वभाव है, घटना और बढ़ना, और घटना बढ़ना नहीं है। चंद्रमा घटते हैं तो घटते ही चलते चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। इसका पूरा पूरा प्रभाव मिथुन लग्न वाले की वाणी पर दिखाई पड़ता है। एक उदाहरण लीजिए कि अगर किसी की प्रशंसा करें तो इतनी प्रशंसा कर देते हैं कि सामने वाला समझ जाता है तो व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। किसी की निंदा करें तो वैसे ही करते हैं ये। यानी जो चंद्रमा का प्रभाव है, घट रहा है तो घटते चला जाएगा, बढ़ रहा है तो बढ़ते चले जाएगा। फलतः सामने वाला कई बार बुरा मान जाता है। तो आप अगर मिथुन लग्न के हैं तो बोलने से पहले जरा तोल लीजिए, इतना अधिक मत बोल दीजिए, ऐसा मत बोल दीजिए कि सामने वाला शत्रु ही बन जाए। कर्क लग्न ये भावुक है, लेकिन दूसरे भाव में सिंह राशि है। अब यहाँ गौर करिए, इनकी वाणी में ठहराव है, ये अपना एक स्वभाव है इनका। धीरे बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि ठहर के या सोच समझ करके, लेकिन सामने वाले को लगेगा ये अहंकार में बोल रहे हैं। अब इनकी कोई गलती नहीं है, परंतु दूसरे भाव का प्रभाव ही ऐसा है कि सामने वाले को लगेगा कि ये तो इससे बड़ा कोई अहंकारी नहीं है। आमतौर पर कई बार कर्क लग्न वाले इतना भावुक होकर के इतनी दूसरों की मदद करके इस कारण भी फंस जाते हैं। वो मदद खूब करते हैं, दिल से करते हैं, बल्कि अपना नुकसान करके सामने वाले का हित कर देते हैं, लेकिन उनकी वाणी अंत में किए धरे पर, और उसमें इनका दोष नहीं, सिंह राशि है वहाँ पर, और वो बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि बहुत अहंकार में है। वृश्चिक, अब इस लग्न को ले लीजिए। इस लग्न की सबसे बड़ी अच्छाई है कि मैं कहा करता हूँ कि घुटते रहते हैं, अपनी समस्या किसी से नहीं कहते, लेकिन ये बोलते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है। कारण, ये बिना लाग लपेट के बोल देते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में गुरु की राशि होती है। ये सामने वाले के मन को नहीं देखते। अब जो सत्य है, सही है, वो मुंह पर बोलते हैं, और सामने वाले को चुभता नहीं, तलवार की तरह लग जाता है। फलतः सामने वाले का बिदकना तो स्वाभाविक है। कुंभ, इनके साथ भी यही स्थिति है, क्योंकि वहाँ भी देखा जाए तो द्वितीय भाव में देव गुरु की राशि होती है, और ये जब बोलते हैं तो कड़वा सत्य बोलते हैं, दार्शनिक होते हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने बीते दिनों बताया था कि इनकी कोई कमियां नहीं है, लेकिन ये कड़वा सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और कड़वा सत्य। अब सामने वाला तो जाहिर सी बात है सत्य
आम तौर पर एक मैंने वीडियो में कहा था कि मैं सचेत हो जाता हूँ जब मुझसे कहता है कोई कि शास्त्री जी मैं सत्य सुनना चाहता हूँ, मैं जान जाता हूँ अब इससे सत्य नहीं बताना, क्योंकि सत्य सुनना चाहता हूँ ये बात कहता है, इसका मतलब इसे सत्य बर्दाश्त नहीं होगा। सत्य सचमुच ऐसा नहीं है कि मैं सबकी बात करूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। एकदम सीधी सत्य अगर मुझे ही कह दी जाए तो मुझे ही बर्दाश्त नहीं होगा। सत्य की ही तो समस्या है कि वो अकाट्य है, अटल है, पर वो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये कुंभ के साथ भी परेशानी है, और रही सही कसर मीन वालों के साथ भी है। यहां आपके दूसरे भाव में मेष राशि होती है। पहले तो आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, दूसरा आप कई बार ऐसा बोल जाते हैं जिसमें सचमुच थोड़ी कड़वाहट होती है। आपको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। कई बार एक और भी पॉइंट है, ये तो एक स्वभाव मैंने बता दिया। प्रिय दर्शकों, ये भी देखिए, समझने का विषय है। यदि इंसान भीतर से परेशान है तो आप ये तय जानिए कि जब वो बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं परेशानी में होगा, और परेशानी में रहने के कारण उसकी जो वाणी निकल करके आएगी वो भी थोड़ी सी कड़वाहट लिए हुए होगी, क्रोध वाली ही होगी। यानी कहीं ना कहीं उसकी बात के कारण आपको दुख तो होगा, ती वाणी के कड़वाहट के कारण वहां भी दिखाई पड़ता है। अब आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली किस लग्न की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यही लग्न वाले हैं या और भी लोग हैं जो कड़वा बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं, जिनकी कुंडली के दूसरे भाव से मंगल का संबंध बना हुआ है, गुरु का संबंध बना हुआ है, गुरु की केवल राशि में गुरु ही बैठे हुए हैं, राहु हो, शनि हो, सूर्य हो, तो ऐसे लोग भी कड़वा बोलते हैं और खूब कड़वा बोलते हैं, भले उनका ये सब लग्न ना हो। लेकिन लग्न के हिसाब से मैंने बताया, ये तय जानिए कि जितने भी लग्नों की मैंने चर्चा की, आप सबों को तो मैं एक ही सलाह दूंगा, तोलिए और तभी बाहर निकालिए और तभी बोलिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा आपकी राशि पर ही आ रहे हैं 7:31 के बाद, केतु के नक्षत्र में होंगे। फलतः आत्मविश्वास में तो कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन ठीक ही है आपके लिए। आज सभी मेष राशि के जातकों को मैं एक उपाय बता देता हूँ, सलाह दे देता हूँ, इससे दिन ठीक होगा। अगर सोना धारण करते हैं तो धारण करके रखिएगा, और विशेष रूप से आज केसर का तिलक लगाइएगा, माथे पर भी और जुबान पर भी, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा, बल्कि अगर कहीं कोई विवाद हो तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग अवश्य करिएगा। मैं फिर भी सलाह यही दूंगा कि प्रयत्नतः विवाद से दूरी बना करके रखिएगा, आक्रामक होने से आपको नुकसान हो जाएगा। यात्रा कर सकते हैं पर बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि यात्रा में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन किसी भी तरह के निवेश की आज मना ही करता हूं। किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी का सम्मान बेहद आवश्यक है। जो गृहिणियां हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का, जिनको जोड़ों में दर्द पहले से रहता है वो परेशान आज ज़्यादा हो सकती हैं, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के, मैं विशेष करके गृहिणियों की बात कर रहा हूँ, मतभेद हो सकता है। तो किसी भी तरह की शिकायत आपके मन में है तो उसे अपने पास ही रखिए, शिकायत मत करिएगा। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आज जरा चोट चपेट लगने वाला है तो सचेत भी रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, तो इसका ख्याल अवश्य रखिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर हल्का लाल है। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए अच्छी है। चंद्रमा का परिवर्तन अगर हो जाता है 7:31 के बाद तो वो भी आपके लिए ठीक ही है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाएंगे। हालांकि आपके जो विरोधी हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे प्रतिद्वंदिता रखते हैं, वो आपके खिलाफ आज षड्यंत्र कर सकते हैं, गलत प्रचार या यूं कहें कि दुष्प्रचार फैला सकते हैं। हालांकि आपको इसकी परवाह तो नहीं करनी है, पर सावधान अवश्य रहिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो जरा उसे गंभीरतापूर्वक अपने पेट के भीतर ही दबा के रखिए। आज पेट का हल्का होना आपके लिए ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। वृषभ राशि के
जितने भी जातक हैं आपके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ। इस उपाय को करिए। गुलाब का फूल ले जा करके देवी के मंदिर में आज अर्पित करिएगा और देवी से प्रार्थना करिएगा, आपका दिन अवश्य ही शुभ होगा। जरूरत पड़े तो जो आपके विशेष विश्वसनीय मित्र हैं उनका आप सहयोग ले सकते हैं, उनसे राय मशवरा कर सकते हैं, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। तो वहीं व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना श्रेष्ठ नहीं है। बाहर का भोजन करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। और लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर हल्का पीला है। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। करियर में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, दिन अच्छा है। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सभी मिथुन राशि के जातकों को आज इत्र भगवान पर अर्पित करना है और आपके इष्ट देवता पर, किसी विशेष भगवान पर नहीं, आपको अपने इष्ट देवता पर आज इत्र अर्पित करना है। कॉटन में, रुई में थोड़ा सा इत्र लगा करके भगवान को अर्पित कर दीजिए। अब मान लिया जाए कि यदि परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, खुद का लगाया हुआ परफ्यूम कभी भगवान को नहीं लगा सकते हैं। हर घर में संभवतः पूजा स्थल पर न हो तो भी अगर इत्र इत्यादि हो तो उसमें से लगा लीजिए, लेकिन खुद को पहले तो भगवान को लगा लीजिए, उसी में से फिर थोड़े में लगा लीजिए शरीर में, बाद में आप अपना परफ्यूम इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आज इत्र का इस्तेमाल, परफ्यूम का इस्तेमाल अवश्य करिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। और कोई बड़ी खरीदारी या कोई बिक्री करनी है, खरीद बेच करनी है तो सावधानी के साथ करिएगा, सोच विचार करके करिएगा और संपूर्ण जानकारी लेकर के करिएगा तो लाभ अवश्य होगा। कहीं कोई उलझन है, कहीं कोई परेशानी है, समस्या में है जिसका समाधान नहीं निकल आ रहा है, तो आज के इस प्रयोग से भी बात बनेगी। सामने वाले से बातचीत करने से आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा और समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। कहीं आपका कोई कार्य रुका हुआ था वो काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था वापस आपको मिलने वाला है। आज का काम आपको आज ही कर लेना चाहिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन प्रेमी से वैचारिक मतभेद होने वाला है, सो सोच समझ करके बोलना होगा आपको, वाणी पर संयम भी रखना होगा। वहीं विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा आज भटकने वाला है, इधर उधर की चीज़ों में समय आपका ज़्यादा जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो आत्मविश्वास आपके अंदर रहने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। मन सक्रिय रहेगा। जो भी कार्य करिए उसे भली भांति पहले समझ लीजिए। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई रुकावट चली आ रही थी या कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, नहीं बन रहा था, तो रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए एक प्रयोग आज आपको मैं बता देता हूँ, वो अवश्य करिए। घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा सा काला सरसों, पीला सरसों नहीं, काला सरसों ले लीजिएगा और लेकर के चुटकी में लेकर के जाइएगा और हाथ में, जब हाथ से निकलते, घर से निकलते समय और रास्ते में उसे कहीं भी गिराते चले जाइएगा। रास्ते में, घर से बाहर लेके जाइए और रास्ते में कहीं गिरा दीजिएगा। काम बन जाएगा। विशेष करके जो कार्य बाधित हो रहे हैं वो बनने लगेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। विशेष करके आर्थिक पक्ष से अगर आप परेशान हैं, अर्थ को लेकर के परेशान हैं, तो आज का प्रयोग करिएगा। विशेष करके अगर व्यापार में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, तो आज का प्रयोग कर लीजिएगा। जिन लोगों का बॉस से के साथ कार्यस्थल पर बहस इत्यादि हो गया है, मतभेद हो गया है, वो भी आज का प्रयोग अवश्य करें। विशेष करके जो गृहिणियां हैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, जीवन साथी के साथ अगर तालमेल बिठाएं तो आज मन के माफिक कार्य होने वाला है। कोई चीज़ इत्यादि खरीदवानी है तो बात बन सकती है। बाकी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को मिला जुला फल मिलेगा। बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। खान पान पर भी ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज उदार मन के साथ आगे बढ़िए। दिन ठीक है। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी परंतु भाग्य का साथ मिलेगा और फलतः आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी उत्पन्न थी वो भी दूर होगी। आज मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। आज सभी सिंह राशि के जातक तुलसी जी के सम्मुख प्रातःकाल ही घी का दिया अवश्य जलाएं। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा और कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो दूर होंगी। तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके उनसे अपनी मनोकामना अवश्य कहिएगा। आपके जो भी अधूरे कार्य हैं वो पूर्ण होंगे, आपकी कामना पूर्ण होगी।
व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, धन लाभ होगा। हालांकि कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कार्य बनेंगे। पर झूठ बोलने से बचिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी रह सकती है, थोड़ा उतार चढ़ाव। जीवन साथी पर शक न करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा, सफलता मिलेगी। पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो जरा सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर हल्का पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको भी सफलता मिलने वाली है। गोचर कुंडली का ये परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद है। जो भी जरूरी कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो वो करिए, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर सफलता आपको मिलने वाली है। एक्स्ट्रा मेहनत बस करने के लिए तैयार रहिएगा तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी। जिन लोगों को पूर्व से ही स्वास्थ्य की परेशानी चली आ रही है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी अवश्य दिखाई पड़ रही है। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, पर सावधानी आज रखिएगा, पुराना वाहन नहीं खरीदना, नया वाहन खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में आज सफलता तो मिलेगी, लेकिन संभव है कि कोई बड़ी डील इत्यादि थी उसमें आपको परेशानी हो, बाधा का सामना करना पड़े। एक उपाय बताता हूँ, इसे आप करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज प्रातःकाल दूध में थोड़ा शक्कर डाल करके कुत्ते को अवश्य दे दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे और कार्यों में आ रही बाधा परेशानी दूर होगी। व्यापारियों को भी ये प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। आमदनी में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो या धन के विवाद में, जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और पार्टनर के साथ धन के कारण विवाद उत्पन्न हो गया, आप चाहते हैं ठीक है तो आज का प्रयोग ये कुत्ते वाला अवश्य करिएगा। कुत्ते को शक्कर डाल करके दूध पिला दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले आज जीवन साथी से आप राय मशवरा कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूँगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। खान पान पर भी अपने ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। तुला के जातकों की बात करूं तो जो भी कार्य करिए आज थोड़ा अलग ढंग से करने का प्रयत्न करिए। आज जो एक ढर्रे के साथ आप काम करते चले जा रहे थे वैसे नहीं, कुछ परिवर्तन लाइए, कुछ नया करने का प्रयत्न करिए। ऋण लेने के लिए यदि प्रयत्नशील हैं, विशेष करके बैंक इत्यादि से आपकी बातचीत चल रही थी तो समझ लीजिए काम बनने वाला है, बात बनेगी। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। हालांकि गोचर कुंडली की स्थिति थोड़ी परेशानी में आपको डालेगी, लेकिन सफलता आपको अंततोगत्वा मिल जाने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों की यदि बात करूं तो व्यापार अच्छा रहेगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं अच्छा व्यापार आप करने वाले हैं। आज सभी तुला राशि के जातकों को एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, उपाय के तौर पर आप इसे करिए। आज थोड़ा सा शक्कर ले जा करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा प्रातःकाल। कैसी कैसी परेशानियां दूर होगी। यदि अनचाहा खर्च आपको परेशान कर रहा है, जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये सारे काम बनेंगे। और कहीं से कर्ज लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन पा रही थी तो ये कार्य बनेंगे। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। गृहिणियों के लिए भी यही कहना चाहता हूँ, जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए, दिन अच्छा बीतेगा। जिन लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित समस्या रहती है वो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन आकस्मिक रूप से आपको फायदा देने वाला है, परंतु आज आपको नजर भी लगने वाली है। कोई भी कार्य करिए, जब तक कार्य बन न जाए, पूरा न हो जाए, किसी से उसका जिक्र मत करिए। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, या यूं समझ लीजिए कि कोई खुशखबरी उधर से मिल जाएगी। पर आलस्य से आज आपको बचना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास बिल्कुल मत करिए। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा करके और एक गुड़ का टुकड़ा रख करके कुत्ते को दीजिए। प्रायः कुत्ते रोटी नहीं खाते, लेकिन घी लगा देंगे तो शायद वो खा जाए, तो आप ऐसा करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। नज़र इत्यादि के दोष से आप बचेंगे और व्यापार में छिटफुट आ रही बाधा परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर भी यदि किसी तरह की परेशानी है या आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो आपकी ये परेशानी दूर होगी, या संभवतः किसी परेशानी में फंस गए हैं तो उससे बाहर निकलने में भी ये प्रयोग आपकी मदद करेगा। जीवन साथी का सम्मान। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद होने वाला है तो गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान आज आपको महसूस होने वाला है। नींद की कमी भी आज आपको होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल।
धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन आपके पक्ष में है, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आपके सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनसे राय मशवरा कर लें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। आज केसर मिश्रित सफेद चंदन को घिस करके अपने इष्ट देवता को लगाने के पश्चात स्वयं के माथे पर लगाएं तो दिन और अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। और संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य सुखद होगा। छोटे व्यापारी हैं अगर आप तो दिन और अच्छा है आपके लिए अपने व्यापार में सफलता हासिल करने के लिए। गृहिणियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बीते दिनों से अगर दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति है तो बातचीत करके उसे दूर करिए। ब्लड प्रेशर के मरीज जरा सचेत रहें। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर हल्का हरा है। मकर के जातकों की यदि बात करें तो हर काम में आपको हिम्मत बनाए रखनी होगी। सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन अच्छा है। जो भी आपके सहयोगी हैं उनका साथ मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ देने वाला है दिन। वहीं विपरीत का समर्थन भी पूरे दिन और सहयोग आपको पूरे दिन प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से यदि जूझ रहे हैं तो आज आपको एक उपाय बताता हूं, उस प्रयोग को करिए। आज आपको थोड़ा सा सरसों, काला सरसों लेकर के और कहीं प्रवाहित हो रहा जल है तो उसमें डाल देना है, अथवा कहीं भी घर के आसपास नीम का पेड़ आपको दिखाई पड़े तो नीम पेड़ की जड़ में काला सरसों ले जाकर के रख दीजिए। आर्थिक रूप से परेशान हैं तो ये परेशानी दूर होगी। और फिर दोहरा दूं एक बात कि अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध ठीक ठाक निकल जाएगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी। माता का अपमान करना आज आपके कार्यों को बिगाड़ने वाला होगा। पहले से स्वास्थ्य में यदि कोई एलर्जी है तो आज बहुत सचेत रहिएगा। एलर्जी से ही परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हों, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हों, जो भी कठिनाई, परेशानी, समस्या आपके सम्मुख आ रही थी वो खत्म होगी। एकाग्र मन के साथ आगे बढ़िए। आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आज प्रातःकाल ही घी का दिया जला करके 3 बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा। जो भी बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो कोई बड़ी डील होने वाली है, पर बिना सोचे समझे बोलना आज आपके पक्ष में नहीं है। वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान हो सकती है आपको। वैसे स्वास्थ्य भी कहीं खराब नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक है, पहले से अच्छा है तो ठीक। कहीं अगर दिक्कत है तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो वहीं मीन के जातकों को सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। समय पर काम बन जाने के कारण समझ लीजिए कि आज थोड़ा आराम करने का मौका भी आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। आज मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। घर के आसपास कहीं बटुक भैरव का मंदिर हो या भैरव जी का मंदिर हो तो ऐसे मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। उनसे पदोन्नति, लाभ इत्यादि जो भी मन की कामना है उसकी प्रार्थना करिए। आपकी कामना शीघ्र पूर्ण होगी। किसी मित्र से, पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर बहस और विवाद से आपको दूरी बना करके रखनी है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं जीवन साथी से आपको प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। गृहिणियों को आज वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कमर दर्द की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।